बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं जी। हमारा पैडागोजी का जो सिलेबस था, पैडागोजी की जो फ़ाइल थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। चारों टॉपिक्स आपके टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, चारों के चारों टॉपिक्स जो आपको एफपीएससी की तरफ से दिए गए थे, ये आपके टॉपिक्स लेक्चरर जॉब्स और आपकी जो वाइस प्रिंसिपल की जॉब है ख़ास तौर पे, और एसएसटी की जॉब, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपकी एफपीएससी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर अप्लाई किया हुआ है, लेक्चरर में आपने इंग्लिश का किया हुआ है, उर्दू का, इस्लामियात का, मुताला पाकिस्तान का, हिस्ट्री का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, मीन्स के किसी भी सब्जेक्ट में आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया हुआ है या आपने वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, तो आपका पैडागोजी का जो पार्ट है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये हमारी फ़ाइल है। सिर्फ 40 पेज हैं, 40 पेज आप पढ़ लें। इन 40 पेज को पढ़ने के लिए आपको पहली दफ़ा पढ़ने के लिए 4 दिन लगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला 1 दिन लगेगा और उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो अगर आप इसको 2-4 दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ये हमारी पूरी कंप्लीट फ़ाइल हो गई है चारों टॉपिक्स की। तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली आपको कह सकते हैं कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके 30 में से 30 नंबर इंशाल्लाह ताला पैडागोजी के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, कोई भी टॉपिक हमने ऐसा नहीं छोड़ा कि जो आपको बाहर से आएगा। तो चलते हैं जी। आज हमारा जो आखिरी टॉपिक था टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, ठीक है, ये हमारा रह गया था, ये मैंने आज कंप्लीट सारा कर दिया इसको ऐड। आज मैं थोड़ा सा इसको अब मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं। बाकी सारा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, सारी की सारी फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सारे के सारे आपका जो सिलेबस है एफपीएससी वाले के, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जी आज हमने जो पढ़ना है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो जैसे इसमें नाम में है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़, इसमें दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़। मीन्स के टेक्निक, टीचिंग टेक्निक्स क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। उसके बाद फिर आपने पैडागोजी की तरफ चलना है। पैडागोजी आपको पता है टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का ही नाम दूसरा जो है वो आपका पैडागोजी है। तो टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ की बेसिक डेफिनेशन पहले आपने समझनी है। तो टीचिंग मेथड है ना जी, आपका टीचिंग मेथड आपकी ब्रॉडर टर्म है। आपका तरीकाकार है, तरीका तदरीस जिसको बोलते हैं, आपका पढ़ाने का अंदाज जो है वो आपका टीचिंग मेथड है। अब आपका जो मेथड है, उस मेथड को अडाप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, तो आपने क्या करना है जी, आपने फॉर एग्जांपल आपने जहन में एक लेक्चर मेथड बिठाया हुआ है कि मैंने लेक्चर मेथड से ये अपना पॉइंट जो है ना क्लियर करना है, अपना जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाना है। अब लेक्चर मेथड में आपको जाके क्या करना है, आपने सिर्फ बोलना है, लेकिन बोलने में आप एक टेक्निक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे करेंगे जी, मैं पहले उनसे जो ना एलिसिट करवाऊंगा, उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करूंगा। फिर मैं जनाब उनसे जो क्वेश्चनिंग करूंगा, फिर जनाब मैं उनको ग्रुपिंग कर दूंगा, फिर जनाब उनको मैं जो है ना जो अपना टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पहले बताऊंगा, फिर मैं टॉपिक को सारा एलैबोरेट करूंगा, फिर उसका मैं फीडबैक लूँगा, फिर उनको मैं असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है, इस तरह से उनका मैं फीडबैक चेक कर लूँगा। मीन्स के एक टीचिंग मेथड्स के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स जो आप करते हैं वो आपकी टीचिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है जी। मेथडोलॉजी आपकी ब्रॉडर टर्म है। टेक्निक्स उस मेथडोलॉजीज के अंदर आपके स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं जो आपने अडाप्ट करने होते हैं, वो आपकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ आपने टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजी के वाले से इनमें आपने फ़र्क समझ लेना है। उसके बाद आपके पास आता है जी पैडागोजी और एंड्रागोजी। पैडागोजी और एंड्रागोजी में आपने फ़र्क समझ लेना है। पैडागोजी क्या है? पैडागोजी है जी, आपने बच्चों को, चिल्ड्रन को पढ़ाना है, चाइल्ड लर्निंग आपकी जो पैडागोजी है, कि आपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं पैडागोजी के वाले से। टीचिंग मेथड फॉर चिल्ड्रन एंड यंग लर्नर्स, चिल्ड्रन और यंग लर्नर्स के लिए जो टीचिंग मेथड होते हैं वो आपका पैडागोजी होता है। और उसके बाद टीचिंग मेथड फॉर अडल्ट्स हु आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, जो आपने अडल्ट्स की लर्निंग के लिए जो टीचिंग मेथड लगाना है वो आपकी एंड्रागोजी है। और जो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका जो टीचिंग मेथड होगा वो आपकी पैडागोजी होगी। बाकी 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके समझ आ जाएगी। उसके बाद कंपैरेटिव पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए इनके। उसके बाद हमने बात करनी चाहिए टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड तकरीबन आपके 30 टीचिंग मेथड्स हैं, यही आपने बार बार पढ़ने हैं। इन मेथड्स में आपने सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है, वही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन आएगा जो लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड है या ग्रुप वर्क है, हैंड्स ऑन एक्टिव, मीन के जो भी आपके लेक्चर मेथड है, ये जो भी आपका टीचिंग मेथड है, पूछेगा कि बताएं ये स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है।
स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड वो होता है जिसमें स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो लेक्चर में खुद वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, तो प्रोजेक्ट में क्या करता है, टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोजेक्ट खुद बच्चे उसको जो है ना प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, या ग्रुप डिस्कशन होती है, सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। और एक जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है वो होता है जी आपने सिर्फ टीचर ने ही बोलना है, टीचर ने ही काम करना है, स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सिर्फ पैसिव होके सुनना है, वो होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है जी, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आपने फ़र्क समझना है, और उसके बाद आपने इसका लेवल समझना होता है कि ये जो आपका जो मेथड है किस लेवल के लिए जो है ना एप्लीकेबल है, जो किस लेवल के लिए ये फ्रूटफुल है। जैसे लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर ने ही सारा कुछ बोलना होता है, टीचर ने ही सारा पढ़ाना होता है, बच्चों ने सिर्फ सुनना होता है। और ये जो आपका मेथड है ये आपका हायर एजुकेशन कॉलेज या प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह पे जो है ना, ये जो है ना ये आपका जो है ना सूटेबल लेवल है लेक्चर मेथड का। इस तरह डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड जो है ना ये बच्चों को एंगेज करता है, कन्वर्सेशन होती है आपस में, उनको आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, और ये भी हाई स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए आपका जो सूटेबल है। इस तरह ग्रुप वर्क है, हैंड्स ऑन एक्टिव है, ये आपने सारे पढ़ने हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ वही आपको पढ़ाऊंगा जो आपको जो ना जो मेन पॉइंट्स है। एक सुकरातिक मेथड जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर औकात पूछता है जी सुकरातिक मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ना, क्वेश्चन आंसर मेथड उसको हम सुकरातिक मेथड कहते हैं। ठीक है जी, सिमुलेशन के वाले से अक्सर को आप पूछ लेता है कि सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन ऐसा होता है कि आपने जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है ना वो अपने क्लासरूम में एक फर्जी सा माहौल बना के बच्चों को सिखाना होता है, कि आपने फॉर एग्जांपल बच्चों को आपने जो है ना कोई किसी इंजन के वाले से, किसी टाई के वाले से, किसी दरख्त के वाले से आपने पढ़ाना है, तो आपने क्लासरूम में एक फ़र्ज़ी सा दरख्त, चाहे वो कागज़ का बना लें, चाहे आप जो है ना पेंसिल से ड्रा कर लें, वो करके सारा वो सिचुएशन सारी की सारी आपने बच्चों के एक फ़र्ज़ी सिचुएशन में, फ़र्ज़ी माहौल में लेके जाना होता है। ठीक है, उनको वहाँ पे फीलिंग देनी होती हैं, फ़र्ज़ी फीलिंग्स आपने करवानी होती हैं, कि आप फील करें कि आप वो जो है ना इंजन को या कोई प्रोजेक्ट को या प्रैक्टिकल को अपने हाथ से कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है, क्रिएटिंग virtual or real life situation for student to learn actively participating and making decisions। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना आपके पास जो है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका जो होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव में आपने फ़र्क समझना है। इन होता है अंदर डालना, इन होता है अंदर डालना, इंडक्ट, इंडक्ट कहता है जी डालना। अब देखें, इस पे आप इसको एग्जांपल समझें, चीज़ डाली किस में जाती है। फॉर एग्जांपल आपने दूध में चीनी डालनी है, थोड़ी चीज़ ज़्यादा में डाली जाती है। और एक और बात याद रख लें, जो थोड़ी चीज़ होती है वो स्पेसिफिक होती है, थोड़ी चीज़ क्या होती है वो ख़ास होती है, स्पेसिफिक जो लोग होते हैं वो थोड़े होते हैं, और एक जनरल चीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कोई गैदरिंग है ना, गैदरिंग में जनरल गैदरिंग ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक जो मेहमान खुसूसी होता है वो एक आधा होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चीज़ थोड़ी होती है और जनरल चीज़ ज़्यादा होती है। इंडक्टिव मेथड क्या है कि थोड़ी चीज़ को ज़्यादा में डाला जाता है, चीनी में दूध नहीं डाला जाता, दूध में चीनी डाली जाती है। इंडक्टिव मेथड मीन्स कि आपने स्पेसिफिक चीज़ को जनरल चीज़ में डाल देना है, स्पेसिफिक कंसेप्ट को जनरल पे आपने अप्लाई कर देना है, स्पेसिफिक से आपने जनरल की तरफ जाना है, वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड। इसको उलट होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड होता है जी आपने जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, ज़्यादा से थोड़ी चीज़ को आपने निकालना है, ज़्यादा से थोड़ी चीज़ को आपने निकालना है। इंडक्टिव होता है ज़्यादा चीज़ के अंदर थोड़ी को डालना, और डिडक्टिव होता है ज़्यादा चीज़ में से थोड़ी को निकालना। जैसे आपने दूध से मक्खी निकाल लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, दूध में कोई कोई चीज़ गिर जाती है, कोई स्ट्रॉ गिर जाता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है जी, तो ज़्यादा चीज़ से थोड़ी को बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, और ज़्यादा चीज़ के अंदर कुछ डाला जाता है। डालेंगे तो इन करेंगे, अंदर डालेंगे इंडक्टिव हो जाएगा। और डिड्यूस होता है डिडक्ट करना। ठीक है जी, तफरी करना, माइनस करना। तो होता है जी आपने क्या करना है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आना है, ज़्यादा से थोड़े की तरफ आपने आना है। ये आपकी डिडक्टिव मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो टीचिंग वाला से क्वेश्चन अक्सर का पूछ लिया जाता है। माइक्रो टीचिंग है ना जी, माइक्रो टीचिंग होती है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए माइक्रो टीचिंग होती है। इसमें 5 से 10 स्टूडेंट्स की क्लास होती है और 5 से 10 मिनट्स का ही लेक्चर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन जो बनता है सीपीए अप्रोच, सीपीए कंक्रीट पिक्चोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट।
कंक्रीट होता है जी ऐसी चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप हाथ से छू सकते हैं। कंक्रीट होती है, कंक्रीट जैसे बजरी की सड़क बनती है ना, कंक्रीट की सड़क आप बनाते हैं, कंक्रीट का आप छत डालते हैं। कंक्रीट वो चीज़ होती है जिसको आप हाथ से आप टच कर सकते हैं, फिजिकल उसको आप टच कर सकते हैं। तो सीपीए अप्रोच कहती है जी आपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है। सबसे पहले आपने उस जो भी कंसेप्ट पढ़ाना है उसकी आपने उसको कंक्रीट पिक्चर देनी है, उसको आपने दिखाना है, उसको हाथ में पकड़ाना है। जिस भी कंसेप्ट के वाले से आप पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे को आपने फ्लावर के हवाले से पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप उसको फ्लावर दिखाएंगे, उसको हाथ में पकड़ाएंगे फ्लावर। उसके बाद पिक्चोरियल पे लेके जाएंगे, वो फ्लावर पकड़ा के फिर उसकी पिक्चर आप उसको दिखाएंगे, आप स्क्रीन पे दिखाएं या वाइट बोर्ड पे उसको करके दिखाएं, ड्रा करके दिखाएं। उसके बाद फिर आपने उसको तख़य्युल में एब्स्ट्रैक्ट में लेके जाना है। ठीक है जी। उसको फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट, वो चीज़ होती है फीलिंग्स में, इमोशंस में, जो चीज़ नज़र नहीं आती। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, फिर पिक्चर बनाते हैं वाइट बोर्ड पे, और उसके बाद फिर जाकर जो उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं। हालांकि सीपी अप्रोच कहता है जी पहले प्रैक्टिकल करवाएं, फिर पिक्चर दिखाएं, फिर उसको आप एब्स्ट्रैक्ट पे लेके जाएं। उसके बाद टीम टीचिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीम टीचिंग। और एक और गुजर गया होगा मुझे वो मल्टी ग्रेड टीचिंग। जब मल्टी ग्रेड टीचिंग और टीम टीचिंग, इसके वाले से आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मल्टी ग्रेड होता है कि एक टीचर के पास एक ही वक्त में ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हों, तो मल्टी ग्रेड टीचिंग होती है। मल्टी ग्रेड होती है जी, मल्टी ग्रेड मीन के ज़्यादा ग्रेड्स, ज़्यादा ग्रेड कहते हैं जमातों को, क्लासों को। ठीक है जी। तो क्लासेज अगर ज़्यादा हैं, एक ही वक्त में एक टीचर के पास एक से ज़्यादा क्लासेज पढ़ रही हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह में, एकेडमी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक टीचर एट ए टाइम जो है ना, 9th को भी 10th को भी जो है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2-4 बच्चे जो है ना उसने बैठाए होते हैं, एक ही वक्त में एक टीचर मुख्तलिफ क्लासेज को पढ़ा रहा होता है। इसी तरह आपकी जो जी ये होता है जी टीम टीचिंग। टीम टीचिंग होती है कि एक ही वक्त में एक क्लास में टीचर ज़्यादा अगर हो जाए। ठीक है जी, उलट है मल्टी ग्रेड टीचिंग और टीम टीचिंग, आपस में उलट है। मल्टी ग्रेड में स्टूडेंट्स जो है ना, क्लासेस ज़्यादा होती हैं, टीचर एक ही होता है। और टीम में क्या होता है जी, क्लास एक ही होती है और टीचर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे होम ट्यूशन होता है ना, बच्चा एक ही होता है और उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ टीचर एक ही वक्त में आके पढ़ा रहे होते हैं, जो है ना वो कोई फिजिक्स वाल पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई उर्दू पढ़ा रहा है। तो ये आपकी होती है टीम टीचिंग होती है। तो ये आपकी टीचिंग मेथड्स हैं, जो मैंने आपको मोटे मोटे जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे थोड़े से मुश्किल थे, वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। बाकी ये एमसीक्यूज डेटा है सारे का सारा, इसको आप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको सारी की सारी पैडागोजी क्लियर हो जाएगी। और नीचे आपका जो दूसरे टॉपिक्स वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हुए हैं। ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जनाब आपका जो है ना असेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे आपकी जो है ना ब्लूम टेक्सोनोमी है। टोटल आपके 137 पेज बनते हैं, पढ़ने वाले सिर्फ 40 पेज हैं। बाकी आपका जो जो ना जो एमसीक्यू डेटा है, पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, कुछ लाइट मटेरियल्स में मैंने डाला हुआ है। तो सिर्फ पढ़ने वाले 40 पेज हैं। 40 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो इंशाल्लाह ताला सारे का सारा जो आपका सिलेबस है एफपीएससी का क्लियर हो जाएगा। अब ये फ़ाइल हम बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे, बार बार इसको रिपीट किया करेंगे, लेकिन इसको मैं अपलोड अब कुछ नहीं करूँगा इसका। अब सारे का सारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम इसकी रिवीजन करेंगे, 1 2 4 10 दफ़ा जितनी भी हमसे हो सकी। पेपर आने से पहले पहले इसको हम रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।